साथ ही साथ हमने देखा कि मांग ये उठी कि जो अमीर किसान है वो ज्यादा इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, क्योंकि उनके और जो मिडलमैन है उनके इंटरेस्ट को सूट नहीं करता, इसलिए वो गरीब किसानों को आगे कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, किसान माने किसान, वो किसान बड़ा हो या छोटा हो, हमारी नजर में वो किसान है। और जब हम कोई योजना का सृजन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर किसान को लाभ मिले। आज फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलती है तो छोटे को भी मिलती है, बड़े को भी मिलती है, लेकिन जो छोटा किसान है जिसकी संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है, उस किसान को सरकार की योजनाओं की सहायता की ज्यादा जरूरत है। और उसको फोकस करके हम लोग इस बात का प्रयत्न जरूर करते हैं कि जो छोटा किसान है उसके पास अपना निवेश नहीं है, उसके पास दूसरा कोई निवेश करने के लिए पहुंचता नहीं है, तो सरकार की योजनाएं ऐसी बने कि वो छोटा किसान फायदे की तरफ आए। और इसलिए हम लोगों ने एफपीओ बनाने की भी बात करी, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा सुरक्षा करार अधिनियम भी बनाया। ये इसीलिए हम लोग इस दिशा में पहुंचे कि छोटा किसान है, जो 2 एकड़ का किसान है, वो स्वयं तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता और दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंचता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे अगर 300 किसान इकट्ठे होकर एक एफपीओ बना लेते हैं तो उनकी जमीन का रकबा भी बढ़ जाता है और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और वो इस एक्ट का फायदा उठाकर आपका अपनी क्रॉप का कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उसका फायदा भी उनको मिल सकता है। वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। सामूहिक रूप से जब एफपीओ के माध्यम से काम करेंगे तो उनको हर चीज थोक में मिलेगी, तो इसलिए उनकी लागत भी कम होगी। तो कुल मिला के किसान छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए पूरा आदर सभी प्रकार के किसानों भी के तो लिए चिंता है ना कि प्राइवेट मोनोपोली हो सकती है, कि अंबानी अडानी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि इनका दबदबा हो जाएगा और प्राइवेट की मोनोपोली हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की परंपराएं और कृषि की अर्थव्यवस्था यह इतनी मजबूत है हिंदुस्तान में कि इसको पुरातन काल में भी कोई नहीं डिगा पाया और संकट के समय भी इस अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता समय समय पर सिद्ध की है। अभी कोविड का भी संकट आया तो दुनिया के तमाम सारे कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन गांव बचा रहा और खेती बची रही। इसलिए कोई भी आदमी किसान को और खेत को ऐसे नुकसान पहुंचा देगा, इस डेमोक्रेसी में ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता और मैं तो इस पर भरोसा नहीं करता हूं।